प्लैनेट यानी ग्रह तारों के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम, तो सन तो हो गया तारा और पृथ्वी हो गई ग्रह। तो पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है। वैसे ही ब्रह्मांड में जितने सारे तारे हैं, सबके चारों तरफ कोई न कोई ग्रह घूम रहा है। अब ये बात हमें कैसे पता? आपने देखा होगा कि अक्सर कर ऐसी न्यूज निकलती है कि वैज्ञानिकों ने एक ग्रह ऐसा खोजा है जो कि पृथ्वी जैसा दिखता है। वहां से लाइट को हम तक आने में 10 लाख साल लगते हैं। अब आप सोचते होंगे कि उस तारे से लाइट को हम तक आने में जब 10 लाख साल लग रहे हैं और लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो वैज्ञानिकों ने इतनी दूर देख कैसे लिया? तो ये खबर भी आपको थोड़ी सी ऐसी मालूम पड़ती होगी जिस पर भरोसा ना किया जा सके। तो हबल टेलीस्कोप से हम सारे तारों को देखते हैं। तो बेसिकली उन तारों से जो लाइट आ रही है, उस लाइट को हम मेजर करते हैं कि ये कितनी लाइट आ रही है। तो जब भी किसी तारे के सामने से उसका ग्रह निकलेगा, तो वो लाइट थोड़ी सी डिम हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रह उस तारे की लाइट को ब्लॉक कर देगा। कितना परसेंट डिम हो जाएगी? अराउंड 1%। तो जैसे ही ग्रह उसके तारे के सामने से निकलेगा, तारे से लाइट की जो इंटेंसिटी हम तक आ रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जैसे ही वो ग्रह उस तारे को क्रॉस करके निकल जाएगा, वापस से इंटेंसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले थी। तो ग्रह जब तारे के सामने से निकल के जाता है, तो एक बेल शेप जैसी कर्व जो कि सिमेट्रिक होती है, क्योंकि ग्रह और तारा दोनों गोल होते हैं, एक बेल शेप कर्व सिग्नेचर होती है जो कि हम कैप्चर कर लेते हैं टेलीस्कोप से। हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप फॉर एग्जांपल, इनसे। और क्योंकि ग्रह पीरियोडिकली उनके तारों के सामने से निकलते हैं, जैसे कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ 1 साल में एक चक्कर लगाती है, वैसे ही वो ग्रह 1 साल में, 2 साल में, जो भी उसका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद जब वो वापस आएगा, तो वापस से ऐसी ही बेल शेप कर्व मिलेगी। तो मान के चलो एक तारा है जहां से लाइट को हम तक आने में 10 लाख साल लग रहे हैं, और उस तारे से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को हम कैप्चर कर रहे हैं, और वो इंटेंसिटी 3-3 साल बाद 1-1% कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 साल में उस तारे का एक ग्रह उसके सामने से निकल के जा रहा है। और इस तरह से हम दूसरे तारों के ग्रहों को पता करते हैं। अब अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा कम हो रही है, मतलब 1% की जगह पे 2% कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो प्लैनेट ज्यादा बड़ा है, उसका साइज ज्यादा बड़ा है, इसीलिए वो ज्यादा लाइट को ब्लॉक कर पा रहा है। और इस तरह से हम ग्रहों का साइज पता कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा साइज उतनी ही ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी में डिप आएगा। तो ऐसे करके हम प्लैनेट का साइज पता कर लेते हैं। इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि हम ये कैसे पता कर लेते हैं कि वो प्लैनेट पृथ्वी जैसा है? तो जब स्टार की हम तक लाइट आती है, तो वो लाइट प्योर व्हाइट लाइट होती है, क्योंकि स्टार से व्हाइट लाइट निकलती है। और जब प्लैनेट उसकी लाइट को 1% ब्लॉक कर लेता है, तो उसकी लाइट का कलर चेंज हो जाता है। अब अगर प्लैनेट पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का कलर आ जाएगा। अगर उस प्लैनेट पे नाइट्रोजन ज्यादा है, तो नाइट्रोजन का कलर आ जाएगा। अगर वो प्लैनेट गर्म है बहुत ज्यादा, तो रेड कलर आ जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक अपना कलर होता है। तो प्लैनेट जब स्टार के अराउंड पास होता है, तो उसकी लाइट का
इंटेंसिटी तो कम होना ही होना है, साथ में कलर भी चेंज हो जाता है। और ये कलर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट करने के लिए आपको लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा चाहिए। इसीलिए प्लैनेट से जो लाइट आती है उसको बहुत ज्यादा देर तक, कई कई दिनों तक मेजर किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा गैदर हो सके। तो इस तरह से हम ये पता करते हैं कि प्लैनेट रॉकी है या फिर उस पर पानी है कि नहीं, या फिर उस पर ऑक्सीजन है कि नहीं, आयरन कंटेंट कितना है, स्टफ लाइक दिस। So that is how we get more and more information about the universe. So far we have found that every star in this universe has at least more than one planet roaming about it. And one out of every 100 stars has a habitable planet like Earth roaming around it. So you can very fairly assume that there must be life somewhere else in this universe. That is absolutely given, period.